प्राचीन भारत के इतिहास देखे थे। आज हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित है। पहला क्वेश्चन है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित है किस पर? तो अर्थव्यवस्था पर। ठीक है, मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है क्योंकि वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होती है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता है वैसे वैसे समाज में परिवर्तन होता है। जैसे खाद्य संग्राहक, आप देखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोग खाद्य संग्राहक थे, यानी खादों को एकत्रित करते थे। उसके बाद कृषि उत्पादक हुए, फिर उसके बाद अब उद्योग होने लगा, उद्योग से अब खेती कृषि का विकास होने लगा। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया सामाजिक व्यवस्था उसके अनुरूप बदलती गई। ठीक है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? तो हड़प्पा निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध रखता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा नामक पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु सभ्यता में प्रथम स्थल के नाम पर सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह सभ्यता मेसोपोटामिया जो कि ईरान के तरफ पड़ता है कि प्राचीन सभ्यता के समकालीन थे। सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो सिंधु सभ्यता आप लोग जानते हो कि आदि ऐतिहासिक युग से, यानी पहले होता था जैसे हम लोग कल भी पढ़े थे कि पाक तब आदि तब उसके बाद ऐतिहासिक, यानी ऐसी सभ्यता जैसे कि पहले प्राक सभ्यता में क्या थी कि वो उसमें लिखा गया था। ठीक है, और मतलब लोग नहीं जानता था, और इसमें है कि लिखा गया लेकिन पढ़ा नहीं गया। और ऐतिहासिक सभ्यता में था कि पढ़ा भी गया और लिखा भी गया, ने लिखने के बाद हम उसको पढ़ सकते थे। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी, क्योंकि यहाँ लोग नगरीय सभ्यता थी, यहाँ पे लोग नगरों में निवास करते थे। ठीक है, यानी सिंधु सभ्यता देखिए गैर आर्य मतलब जो आर्य वाला सभ्यता हम लोग वैदिक सभ्यता देखेंगे, तो वैदिक सभ्यता में क्या होता है कि उस समय जो भी वो लोग गांव में निवास करते थे। सिंधु सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक मृदभान था दोस्तों। मृदभान मतलब ये दो प्रकार का वहाँ मृदभान का यूज किया जाता था। देखिए आप यहाँ देखिएगा कि अलग अलग काल में पाए गए मृदभान ही सिंधु घाटी सभ्यता के आर्यों के पूर्व सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृति से चित्रित लाल मृदभान, ठीक है, यहाँ दो प्रकार के मृदभान को उल्लेख किया गया है। ठीक है, काले रंग की आकृति से चित्रित लाल मृदभान जहाँ हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभान आर्यों से माने जाते हैं। यानी अगर पूछे कि हड़प्पा से क्या था तो लाल मतलब चित्र के साथ लाल, और आर्य लोग क्या धूसर मृदभान, यानी धूसर और चित्रित, धूसर कलर जैसे कि हम लोग धूसर कलर देखते हैं ना, स्लेटी कलर के टाइप से होता है। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि हम लोग पहले भी देखे थे कि वह नगर में निवास करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता नगर में निवास करते थे, यानी यह विकसित सभ्यता थी। तो यहाँ देखिए उसके पास विकसित शहरी जीवन सुविधाएं थी, बिल्कुल सही। उसके पास चित्रलेखनीय लिपि थी, बिल्कुल सही। चित्र बनाकर वहाँ पे डिनोट किया जाता था। वो उसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, बिल्कुल सही है। तांबा का उपयोग हुआ था लेकिन लोहा का उपयोग नहीं हुआ था, यह वैदिक सभ्यता में हुआ था, इसलिए उपयुक्त में से सभी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। हड़प्पा संस्कृति के जानकारी का प्रमुख स्रोत दोस्तों पुरातात्विक खुदाई ही था, यानी खुदाई के बाद ही हड़प्पा, मोहनजोदारो, धौलावीरा की इस सब की पहचान की गई। ठीक है, यानी शिलालेख तो इसमें था नहीं, पक्की मीटों की मोहर के अंकित था नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी घाटी सभ्यता प्रकाश डालता है? बोल रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो हमने देखा था पुरातात्विक संबंधी खुदाई जो था ये सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता है। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वह वहाँ पाई गई। कहाँ पाई गई? तो वहाँ पे दोस्तों मोहरे पाई गई। ठीक है, मोहरे जो चित्र के रूप में थे। ठीक, सिंधु सभ्यता का संबंध पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहाँ 3000 से अधिक मोहरे इस सभ्यता के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, देखिए मतलब अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग मत थी कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई। तो यहाँ एम रफीक मुगल हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, यह गलत है। इन्होंने ये गलत कथन दिया था, मतलब ये गलत कथन है, ये बात ये नहीं कहे थे। मैके ने सुमेर से लोगों को पलायन, मतलब इन्होंने कहा कि सुमेर एक जो देश है वहाँ से लोगों को पलायन करके सिंधु घाटी के क्षेत्र में लोग आकर बसे। और मार्टिमर हिलर कहते हैं कि पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन, यानी वहाँ के लोग इधर आकर प्रवसन किए।
अमलानंद घोष जो भारतीय थे, इन्होंने कहा कि हड़प्पा सभ्यता के उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता का परिपक्वता के परिमाण स्वरूप है। यानी यह हड़प्पा जो था वह मैच्योर नहीं था, इसका मतलब यही हुआ, और मैच्योर जब हो गया तो इसका निर्माण हुआ। तो देखिए इनमें से एक गलत है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए रफीक मुगल का मानना था कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ। इन्होंने पुरानी मान्यता का खंडन किया। हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, इन्होंने इसका खंडन किया, यह इनका मानना नहीं था। अगला है कि निम्नलिखित जोड़ों को मिलाइए। जैसे कि हड़प्पा की खोज किसने किया था, तो सबसे पहले हड़प्पा में ही तो खुदाई हुआ था दयाराम शाह ने 1921 में। उसके बाद में हस्तिनापुर जो कि हरियाणा में पड़ता है, यह बीबी लाल 1950-52 में, यानी बी का 4। तो 2 से ही पकड़ लीजिए, ए का 3 बी का 4। देखिए तो किस में है, ए का 3 बी का 4, ऑप्शन नंबर सी में। उसके बाद तक्षशिला जॉन मार्शल, ठीक है, और कौशाम्बी का एम जी मजूमदार। अगला है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले थे, तो यह हड़प्पा संस्कृति से ही चांदी के पुराना साक्ष्य मिले थे। जैसे कि यहाँ देखिएगा राजस्थान के जावर एवं अजमेर के खानों से चांदी प्राप्त हुए थे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, तो हड़प्पा में अभी हमने पढ़ा था कि 2 आरोह के लिए धूसर और चित्रित, लेकिन हड़प्पा में लाल और चित्रित, तो लाल रंग का। अगला है कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब माना जाता है, तो मूर्ति पूजा का आरंभ दोस्तों पूरे जो हमारा आर्य थे, मतलब जो आर्य आके वैदिक सभ्यता में बसते उस समय से माना जाता है। मूर्ति पूजा का क्रम पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक सैंधव पुरास्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मूर्तियां एवं मोहरों पर चित्र है। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपण नहीं है, तो देखिए मतलब किसका निरूपण नहीं है, तो देखिए वहाँ पे जो मोहर थे वहाँ पे हाथी, गेंडा, बाघ, एक आपका शेर भी आता है जो कि ऑप्शन में दे देते हैं, 4 दे देता है उसमें से शेर, लेकिन यहाँ गाय है तो गाय का नहीं था, याद रखना है, शेर का भी नहीं था, ऑप्शन में दे देगा। क्या क्या था, हाथी था, गेंडा था, दोनों एक विशाल होता है हाथी और गेंडा। उसके बाघ था, उसके बाद हिरन, भेड़, ठीक है, हिरन और भेड़ दोनों छोटा छोटा होता है, भेड़ भी हिरन भी। आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है, तो देखिए चाहुंद्रो तो आप पढ़े होंगे कि चाहुंद्रो हड़प्पा स्थल है, कोतदजी भी है, और सहगोरा और देसलपुर। तो देखिए सहगोरा है दोस्तों, यह नहीं है, यह उत्तर प्रदेश के राप्ती नदी जो कि गोरखपुर इसके तट पर स्थित है, वहीं पे सहगोरा है, ठीक है। यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिले, यानी मौर्य काल का यहाँ से प्रमाण मिले हैं, न कि सिंधु घाटी यानी हड़प्पा स्थल का, जिसमें से अन्नागार होने का विवरण भी मिलता है। यानी अगर पूछे कि सहगोरा किसके लिए प्रसिद्ध था, तो यह मौर्य काल के अभिलेख से संबंधित है, जहाँ पे ताम्रपत्र मिला थे, यानी तांबा के बर्तन मिले थे। चाहुंद्रो, कोतदजी एवं देसल तीनों हड़प्पा सभ्यता से जुड़े नगर है। चाहुंद्रो एवं कोतदजी वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है और देसलर गुजरात राज्य के कच्छ में है। 17 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। जैसे कि लोथल से क्या मिला था, तो लोथल से हम लोग हमेशा बोलते हैं कि जुता हुआ खेत कहाँ से मिलता है, कालीबंगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, कुछ एक से पकड़ना, मतलब ऑप्शन से पकड़ना है। जैसे कि लोथल से गोदीवारा, यानी यह गोदीवारा का मतलब कि यहाँ पे क्या था, पतन था, यानी बंदरगाह था, गोदीवारा उसी के लिए है, तो ए का 2, ठीक है, ए का 2 होगा। उसके बाद दोस्तों बी का 1 कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला। धौलीबीरा दोस्तों हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख, ठीक है, हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख धौलावीरा से मिला है। धौलावीरा वहाँ के एक विकसित क्षेत्र था, इसके तीनों तरफ से पक्की नहर निकलती है, तीनों तरफ से दुर्ग से घिरा था। इसके बारे में धौलावीरा के बारे में कहा जाता है, आप पढ़े भी होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो जान जाइए, यहाँ से पक्की नहर भी निकला था। बनवाली से दोस्तों पक्की मिट्टी की हल की प्रतिकृति, ठीक है, यानी बनवाली से पक्की मिट्टी का हल, ठीक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। तो जुते हुए खेत अभी हमने कहाँ से देखा कि जुते हुए खेत जो था वह कालीबंगा, ठीक है, एक जुते हुए खेत का कालीबंगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान, ये भी अभी देख ले चुके हैं हम, कालीबंगा, ऑप्शन नंबर ए।
सूची 1 को सूची 2 से मिला है। हड़प्पा, हड़प्पा से क्या मिला है? तो अभी सबसे पहले जो जानते हैं उसको पकड़िए कि जूते हुआ खेत कालीबंगा से, ठीक है। जूता हुआ खेत हमने अभी पढ़ ही रहे हैं, तो यानी सी का 4। तो ऑप्शन में देखिए कि सी का 4 किसने है? बी में और डी में, ठीक है। इसी से पकड़ में आ जाएगा। आगे हम चलते हैं। ये का लोथल, हड़प्पा से दोस्तों, हड़प्पा से सावधान R37, लोथल हमने देखा था गोदी के बारे में, ठीक है। कालीबंगा जूता हुआ खेत। अब मोहनजोदाड़ो से दोस्तों नर्तकी की मूर्ति मिली थी, यानी नाचती हुई कोई औरत की मूर्ति मिला था। तो हड़प्पा से सावधान R37, लोथल से गोदीवारा जिसको हम लोग पतन भी कहते हैं, कालीबंगा से जूता हुआ खेत, अब मोहनजोदाड़ो से नर्तकी की मूर्ति, ठीक है। आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिले। तो यहाँ भी देखिए हड़प्पा किस नदी के किनारे था, हस्तिनापुर किस नदी के किनारे था। तो देखिए हस्तिनापुर को मैं बार बार बोलते हुए कि ये हरियाणा के क्षेत्र में है। तो हरियाणा के क्षेत्र में आपको तो कृष्णा जाएगा नहीं, गंगा जाएगा नहीं, गोदावरी जाएगा नहीं। तो ऑप्शन में एक ही है, ठीक है। सॉरी, एक मिनट, गंगा का क्षेत्र, जैसे कि हस्तिनापुर जो हरियाणा का जो क्षेत्र है दोस्तों, उत्तर प्रदेश से जो टचेज होता है वहाँ से गंगा नदी जाती है। तो देखिए रावी नदी तो ऊपर ऊपर ही चला जाता है। रावी नदी किससे होकर? पंजाब से होते हुए ऊपर चला जाता है, तो रावी होगा नहीं। लेकिन यहाँ ऑप्शन में अगर दिमाग चलाया जाए कि हस्तिनापुर जो था दोस्तों वो हमारा यानी बी का हमारा हो जाएगा 3, गंगा नदी के तट पर, ठीक है। उसके बाद हड़प्पा हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि हड़प्पा रावी नदी, यानी ए का 2, बी का 3 और सी का दोस्तों 4, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी, क्योंकि नागार्जुन बांध भी हम लोग कृष्णा नदी पर ही पढ़ेंगे। और पैठन जो है दोस्तों, पैठन जो है हमारा वो हो जाएगा गोदावरी नदी। आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिले, यहाँ भी है हड़प्पा। तो देखिए हड़प्पा, कालीबंगा, ठीक है। और ऑप्शन में क्या है? लोथल और ऊपर। तो आप एक पढ़े होंगे कि लोथ आदमी भोगता है। अगर लोथ आप बन जाइएगा तो सीधी सी बात है कि भोगना पड़ेगा। तो लोथल भोगवा नदी, ठीक है। यानी सी का सीधी सी बात है कि ए हो जाएगा, सी का ए। तो लोथल भोगवा नदी। हड़प्पा भी हम लोग देखे रावी नदी, कालीबंगन घग्गर नदी, रोपर सतलुज नदी। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा दोस्तों रावी नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता का महान स्नानगर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो देखिए सिंधु सभ्यता का महान स्नानगर जो दोस्तों मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है, जहाँ पे हम लोग नर्तकी के कांस मूर्ति भी अभी देखे थे, ठीक है। ये महान स्नानागार की विशेषताएं थी, यानी वहाँ पे लोग नहाने जाता था, बहुत बड़ा नहाने का स्थान था। तो इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण 55 मीटर, चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 33 मीटर, यानी उत्तर से दक्षिण में ज़्यादा लंबाई था और पूर्व से पश्चिम में कम था। 11 के गुणनफल है, 11 33 और 11 5 55। विशाल स्नानगर किस पुरास्थल से प्राप्त है? तो अभी हमने देखा था मोहनजोदाड़ो, इसकी मुख्य विशेषता है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुआ है? तो देखिए नाव का चित्र बोल रहा है, तो नाव का चित्र दोस्तों हमारा मोहनजोदाड़ो और लोथल, मोहनजोदाड़ो और लोथल से हमारा नाव के चित्र की का मोहर मिला है। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य बोल रहा है। तो देखिए नगरों में नालिया की सुदृढ़ व्यवस्था थी। अभी हमने देखा था कि सुदृढ़ व्यवस्था किस में? धौलावीरा में। व्यापार एवं वाणिज्य का उन्नत दशा में था। आप मोहनजोदाड़ो मूवी भी देखिएगा तो उसमें आपको व्यापार की बहुत अच्छी से दर्शाया गया है, तो व्यापार भी था। मातृ देवी की उपासना किया जाता था, बिल्कुल सही है। यहाँ पे मातृ सतात्मक थी, यानी माता की पूजा होती थी। और लोहे से लोग परिचित थे, बिल्कुल गलत है, लोहा से नहीं था, यह कांसा युगीन था, यानी कांसा से बने चीज़ों का वहाँ से लोग परिचित था, न कि लोहा से। ऑप्शन नंबर डी गलत है। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर क्या सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए देखिए, सभी तरह के निर्माण कार्य के लिए एक आकार की ईंट का उपयोग किया गया था। देखिए यह बात सही है, क्योंकि एक ही प्रकार के, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक ही प्रकार के ईंट का प्रयोग नहीं किया गया था, वहाँ अलग अलग प्रकार के ईंट का प्रयोग किया गया था। यह बाद में आप देखिएगा कि जैसे घर बनता है, आज भी घर बनता है तो एक प्रकार का ईंट नहीं होता है, अन्य प्रकार का आकार का भी मिलता है। उसी तरह हड़प्पा सभ्यता जब विकसित सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, तो वहाँ पे एक प्रकार के ईंट नहीं था, वहाँ कच्ची एवं पक्की दोनों ईंटों का प्रयोग किया गया था। तो यह गलत है, तो यह सही नहीं है पूछ रहा था, इसलिए एक सही नहीं है। मुख्यतः सभी घर एक मंजिला ही बनाए जाते
थे। तो देखिए मुख्यतः सभी घर एक मंजिला नहीं थी दोस्तों, वहाँ पे बहुमंजिला भी घर का प्रयोग हुआ है। मुख्यतः सड़कें औसतन 10 मीटर चौड़ी थी, तो बिल्कुल सही है, 9 पॉइंट कुछ मीटर वहाँ पे चौड़ाई रहती है। ठीक है, 9 पॉइंट कुछ मीटर, 10 मीटर के लगभग में वहाँ पे चौड़ाई थी। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती है? सबसे पहले तो नगर नियोजन के लिए, तो एक सही हो जाएगा, तो जिसमें एक होगा वो बढ़िए, ये तो कट गया, सीधी सी बात है। आगे अब देखते हैं, मोहनजोदारो और हड़प्पा के लिए, बिल्कुल सही है, मोहनजोदारो एवं हड़प्पा विख्यात स्थल थे अपने कृषि कार्य संबंधी। उस समय देखिए शहर होने के साथ साथ वहाँ पे कृषि कार्य भी सुदृढ़ रूप से था। ठीक, अपने उद्योगों के लिए वहाँ पे औद्योगिक व्यवस्था भी थी, तो उपयुक्त में से सभी। आगे चलते हैं हम, यहाँ देख लीजिए कि सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन माना जाता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे, हड़प्पा एवं मोहनजोदारो। ठीक है, कालीबंगा कृषि संबंधी साक्ष्य तथा अनेक संदो स्थल, ईंट के भट्टी, मनके बनाने की कारखाना, यानी कालीबंगा से कृषि संबंधी कार्य, संदो ईंट के भट्टी एवं मनके बनाने के कारखाना का साक्ष्य मिला है। अब यहाँ मिला लेते हैं, मिलान करना है कि इनमें सुमेलित नहीं है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सही है, लोथल दोस्तों गुजरात में बिल्कुल सही है, कालीबंगा दोस्तों हरियाणा में नहीं है, यह हमारा राजस्थान में पड़ता है कालीबंगा, तो यह गलत है। और रोपर दोस्तों पंजाब में है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। देखिए कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में है। ठीक है, हनुमानगढ़ जिला में है। कालीबंगा की खोज इटली के लुइगी पियो टेसिटोरी ने किया था। ठीक है, यहाँ पे आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे तो हमने दोस्तों देखा था आलमगीरपुर, तो पहले ऑप्शन नंबर 3 सब में है, सिर्फ इसमें नहीं है, तो कट गया। अगला है दोस्तों कालीबंगा। कालीबंगा अभी हम देख रहे हैं कि कालीबंगा कहाँ स्थित है, राजस्थान में, तो ये तो गलत होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं, ये से ही कट गया। एक और ए और बी बिल्कुल होगा ही नहीं। अगला है लोथल, लोथल भी नहीं है, ये भी गुजरात के क्षेत्र में है। तो हुलास और आलमगीरपुर है दोस्तों, वो जो मुख्यतः उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में आता है। ठीक है, हुलास दो सहारनपुर जिला में स्थित है। ठीक है, और आलमगीरपुर मेरठ में है। आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में अभी हमने लोथल पढ़ा था, भोगवा नदी के किनारे। हड़प्पा संस्कृति का स्थल है, उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही, बनमाली हरियाणा में बिल्कुल सही, दायमाबाद दोस्तों महाराष्ट्र में बिल्कुल सही, राखी गढ़ी दोस्तों राजस्थान में न होकर यह हरियाणा के क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, तो राखी गढ़ी हरियाणा और कालीबंगा राजस्थान, तो यह घग्गर नदी के तट पर है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? यानी देखिए हम लोग 4 सीमांत पढ़ते हैं, ऊपर, उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी। ठीक है, तो हम लोग उत्तर में देखते हैं दोस्तों कि पश्चिमी पुरस्तर सूत कांगेडोर जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। पूर्वी दोस्तों आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। उत्तरी हम लोग मांडा देखते हैं जो कि जम्मू कश्मीर में है, और दक्षिणी हम लोग दायमाबाद के क्षेत्र महाराष्ट्र में देखते हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता यानी जो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, यह भारत में अगर देखा जाए तो आप जम्मू कश्मीर ऊपर में, फिर उसके बाद आप पंजाब के क्षेत्र में, पंजाब, हरियाणा, फिर उसके बाद राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, मात्र इतने क्षेत्रों में ही देखिएगा। और थोड़ा सा यूपी में चल जाता है, थोड़ा आपको यूपी में भी मिलेगा। ठीक है, तो याद रखना मात्र इतना ही क्षेत्रों में हमारा हड़प्पा संस्कृति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आगे अगला क्वेश्चन है कि मंदा अभी हम लोग देखें कि मंडा कहाँ स्थित है, तो यह जम्मू कश्मीर में है, तो 1 का 3। दायमाबाद हम लोग देखते, कालीबंगा हम लोग देखे थे पहले भी, राजस्थान, राखी गढ़ी हरियाणा और दायमाबाद दोस्तों महाराष्ट्र। दायमाबाद कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में। आगे अगला देखते हैं बालू, मतलब बोल रहे कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। बालू मंडा, तो देखिए मंडा 1 जब हमको याद हो गया कि मंडा हमारा कहाँ है, तो मंडा जम्मू कश्मीर में, यानी बी का 2। तो ऑप्शन से देखिए कि बी का 2 किस में है, तो एक ए में है और एक डी में है। ठीक है, एक ए में और डी में है, तो जैसे बी का 2 है तो ए में भी और डी में भी ए का 1 है, यानी बालू दोस्तों 1 का 3 है। बालू हमको हरियाणा और मंडा जम्मू कश्मीर। अब हम लोग हुलास पढ़े थे, कहाँ स्थित है, तो हुलास उत्तर प्रदेश में। ठीक है, जैसे हम लोग आलमगीरपुर और हुलास 2 चीज़ें देखे थे, और पाडरी दोस्तों गुजरात में, ठीक है, आगे चलते हैं।
हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से कौन सा स्थलों में सिंध में अवस्थित है? तो देखिए सिंध प्रांत में स्थित कौन कौन से, एक तो हमारा सबसे पहले दोस्तों हड़प्पा दोस्तों हमारा रावी नदी के क्षेत्र में है, हड़प्पा रावी नदी। और मोहनजोदड़ो दोस्तों हमारा सिंध प्रांत में पड़ता है। चाहुंदरो भी सिंध प्रांत में पड़ता है। सुतकोटदा दोस्तों सिंध प्रांत में नहीं पड़ता, सिंध प्रांत में हमारा आपका हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में, मोहनजोदड़ो एवं चाहुंदरो सिंध प्रांत। जैसे कि हम लोग मोहनजोदड़ो लड़काना मतलब मोहन कोई लड़का है, लड़काना मतलब लड़का, मोहन लड़का है, ठीक है, तो लड़काना जिला में, और सुतकोटदा गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो दोस्तों अभी हम लोग पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पढ़ते आ रहे हैं, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। चाहुंदरो को उत्खनन किसने किया था? तो चाहुंदरो को J.H. मैके ने 1931 ईस्वी में मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित चाहुंदरो की खोज सर्वप्रथम 1931 ईस्वी में N.G. मजुमदार ने किया था तथा वर्ष 1935-36 में मैके ने यहाँ उत्खनन करवाया, ठीक है। यानी उत्खनन का निर्देश किसने दिया था? तो J.H. मैके। इसको रट लीजिएगा, यह क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। तो J.H. मैके उत्खनन के लिए आप खोज पूछेगा तो N.G. मजुमदार, जो कि ये आप 1857 की क्रांति में भी इनका एक बातें पढ़िएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित है? तो पाकिस्तान में दोस्तों हड़प्पा जो कि लड़काना जिला में है, लोथल हमारा गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। रंगपुर जहां हड़प्पा समकालीन सभ्यता थी कहाँ है? तो रंगपुर मादर, हम लोग अभी देख रहे हैं रंगपुर मादर नदी जो कि सौराष्ट्र में है, रंगपुर मादर जो कि सौराष्ट्र में है। तो रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पाक हड़प्पा सभ्यता एवं उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पा पुरस्थल का है। तो दधेरी दोस्तों पंजाब में है। दधेरी कहाँ है? पंजाब में। अगला हम देखते हैं कि दधेरी कोददा दाधेरी एक परिवर्ती हड़प्पा स्थल है जो भारत के पंजाब प्रांत के फतेहगढ़ साहिब जिला में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। देखिए पहले क्वेश्चन नहीं था लेकिन ये नया क्वेश्चन हमको भी मिला। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो भारत में स्थित दोस्तों हम लोग लोथल जो कि गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। वह हड़प्पा नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी के है? तो क्या पूछ रहा है? लोथल। तो भोगवा नदी हम अभी देखते आ रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल, तो लोथल कहाँ है? गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, तो सिंधु घाटी के सभ्यता का पतन नगर हम लोग दोस्तों लोथल है। अगर निम्नलिखित में से कौन सा है हड़प्पा का बंदरगाह है? तो वही हम लोग लोथल एवं सुतकांगेडोर पढ़ेंगे। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण विशेषता दोस्तों देखा गया 63 बीपीएससी में पक्की ईंटों से बनी इमारत। ये बिल्कुल सही है क्योंकि वहाँ पे पक्की ईंटों का भी प्रयोग किया गया था और कच्ची ईंटों के भी। ये है प्रथम असली मेहराब, वहाँ सुसज्जित वास्तुकला भी था दोस्तों। देखिए यह लिखा है, तो ये भी था, मेहराब का भी प्रयोग किया गया था। पूजा स्थल कला एवं वास्तुकला, तो बिल्कुल वहाँ पे कला एवं वास्तुकला भी थे। उन्नत व्यापार भी था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि इनमें से सभी है। और पूजा स्थल का साक्ष्य मुख्यतः वहाँ मिलता नहीं है, ऐसे कहा जाता है कि वहाँ पे मातु सतात्मक थी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों यह गलत है। एक से अधिक इसमें हो सकता है लेकिन पूजा इसमें नहीं है। यहाँ देखिए इसी प्रकार भारत में प्रथम असली मेहराब का उदाहरण बलबन के मकबरे में मिलता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल हल की खोज किया था? तो हल का खोज अभी हमने बनमाली के बारे में देखा था कि बनमाली में हल का खोज हुआ था, लेकिन यहाँ देखिए क्या समझाया है कि बनमाली हरियाणा कालीबंगा राजस्थान नामक सिंधु घाटी स्थल हल के खोज से संबंधित टेराकोटा की प्रकृति प्राप्त हुई है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार कालीबंगन नामक स्थल से आरंभिक चरण से जुते हुए खेत के साथ टेराकोटा हल की प्राप्ति हुई। इसके अतिरिक्त हरियाणा के फतेहाबाद जिला स्थित बनमाली नामक पुरास्थल से टेराकोटा हल मिले, यानी दोनों जगह से टेराकोटा हल का जिक्र है। निम्न में से किस हड़प्पा स्थल को हल का टेराकोटा, तो हमने अभी देख रहे थे कि ये बनमाली, ठीक है, बनमाली के अभी बारे में हम लोग पढ़े कि बनमाली एवं कालीबंगा, जो कि बनमाली हमारा हरियाणा में पड़ता है और कालीबंगा राजस्थान में। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो देखिए कालीबंगा हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का पढ़ते आ रहे हैं राजस्थान में, रोपर हमारा पंजाब में, ये भी है हमारा। अगला देखते हैं पाटलिपुत्रा। भाई साहब पाटलिपुत्रा का कहीं जिक्र नहीं मिलता है, लोथल है। ऑप्शन नंबर सी गलत है।
भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है। तो देखिए हड़प्पा का सबसे बड़ा बृहद स्थल दोस्तों पूछते तो राखी गढ़ी। एक और चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पे लोग क्वेश्चन करेंगे कमेंट्स बॉक्स में, चाहे पूछेंगे कि आखिर यहाँ पे जब दोनों जगह टेराकोटा मिला ही था, हल्का साक्ष्य कालीबंगा एम राखी गढ़ी, तो फिर इनमें से कौन सही होगा? क्या दोनों मारा जाएगा अगर ऑप्शन में नहीं हो? तो देखिए हमेशा आप बड़े मारिए। राखी गढ़ी मुख्यतः प्रसिद्ध है। अगर कभी ऐसा विवादित क्वेश्चन नहीं देगा, विवादित क्वेश्चन देगा तो सीधी सी बात है कि उस पर ऑब्जेक्शन लगेगा। ठीक है, तो कभी भी सही जानकारी रखिए। दोनों जगह था, ऑप्शन में रहे तो ठीक, ना रहे तो भी ठीक। आगे चलते, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है। तो भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल अभी हमने बताया कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल अगर पूछे तो वह राखी गढ़ी था। ठीक है, जो कि हमारा हरियाणा में है। ठीक, हिसार जिले में अवस्थित राखी गढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदारो हड़प्पा एवं गनवेरीवाला पाकिस्तान एवं राखी गढ़ी एवं धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता के 5 बृहद स्थलों की श्रेणी में आते हैं। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है? तो राखी गढ़ी, ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वो थे। तो सबसे पहले तो आप लोग जानते होंगे सिंधु नदी है ही, चिनाब नदी भी है, झेलम नदी भी है। गंगा नदी के क्षेत्र में आप एक हस्तिनापुर का क्षेत्र देखिएगा, लेकिन यह सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो यह गंगा नदी नहीं होगा। आगे बोले कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते हैं। तो सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते थे? तो देखिए सिंधु घाटी के लोग मातृ शक्ति पर भी था। और दोस्तों हमारा यहाँ देखिएगा कि अग्निकुंड, यहाँ देखिए पूजा पाठ पे भी विश्वास करते थे। तो यह कर्म कांड भी दिया हुआ है। तो यहाँ ऑप्शन में समझाया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अब तक पढ़ी नहीं जा चुकी है, इस कारण उन लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। उत्खनन से प्राप्त स्थिर मूर्तियों की बहुलता से मातृ शक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जाता है। पुरुष आकृति से शिव की पूजा अनुमानित होती है। अग्निकुंड एवं अग वेदिकाओं भी प्राप्त हुए हैं। मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं को दफनाने से आत्मा में विश्वास का भी अनुमान लगाया जाता है। फिर भी कई विद्वान इन्हें मुख्यतः मातृ शक्ति का उपासक मानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता। लेकिन मतलब इनका कहने का मतलब कि लोग किस में विश्वास करते थे? ऐसे अगर देखा जाए तो आत्मा में विश्वास था, क्योंकि लोग मरते थे तो कर्मकांड भी था, यज्ञ प्रणाली भी था। और मुख्यतः अगर देखा जाए जो हम लोग आज तक पढ़ते आ रहे हैं कि मातृ सतात्मक और वही हम लोग लगाते आते हैं। तो मुख्यतः जानकारी रखिएगा मातृ सतात्मक। अगर ऑप्शन में ये चारों ना रहे और मातृ सतात्मक अन्य ऑप्शन में रहे तो सही होगा। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग पशुपति जी की पूजा करते थे। ठीक है, जो कि शिव का एक रूप था। मोहनजोदारो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो दोनों के दोस्तों जॉन मार्शल, ये जॉन मार्शल जो थे 1913 के काल में, इन्होंने 1921 इसमें दयाराम साहनी को हड़प्पा की खुदाई करने के लिए और 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी को मोहनजोदारो के उत्खनन करने के लिए इनका निर्देश दिया गया था। ठीक है, अगला है कि इस विषय में सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मेंशन ने 1826 में दिया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन है? तो ये राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। दयाराम साहनी हड़प्पा के लिए, राखल दास बनर्जी अपने में देखा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए हड़प्पा दयाराम साहनी सही है। लोथल एम.आर. राव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है सुरकोटा जेपी जोशी। धौलावीरा बीके थापर। तो देखिए धौलावीरा का बीके थापक नहीं थे, ये थे आर.एस. बिष्ट। हमने पहले भी देखा था कि आर.एस. बिष्ट जो थे वो धौलावीरा से संबंधित है। ठीक है, और बाकी सभी सही है। सुरकोटा जेपी जोशी थे। ठीक, हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातात्विक जो इसके लिए महत्व को नहीं समझ पाया था वो कौन थे? एन कनिंघम। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्व जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था वह एक कनिंघम थे। ठीक है, यह भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के हड़प्पा के टीलों को सीमित उत्खनन कराए कुछ पुरा वस्तुएं प्राप्त की, किंतु हड़प्पा के टीलों के महत्व के बारे में इन्होंने नहीं समझ पाए थे। ठीक है, कौन? एक कनिंघम। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा एवं मोहनजोदारो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो B.A. स्मिथ, ये नहीं है। देखिए एक चीज़ और, यह क्वेश्चन इसमें ज़्यादा है लेकिन आप लोग को पूरा क्वेश्चन देखना चाहिए। ठीक है, 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का बृहद स्तर उत्खनन प्रारंभ कराया।
1926, 27, 1933, 34 में माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित रहे। मोहनजोदारो की खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी। ठीक है, इसके अतिरिक्त अन्य विद्वान का ही यहाँ नाम दिया गया है, जैसे हमने जेपी जोशी का भी अभी देखा था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुरकोददा नामक हड़प्पा सांस्कृतिक स्थल की खोज हुई थी? तो यह थे जगतपति जोशी। सुरकोददा यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। ठीक है, सिंधु सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो घरों में कुएं के अवशेष मिले। देखिए, ये भी विवादित क्वेश्चन है। यहाँ लिख रहा है कि जय नारायण पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श में पृष्ठ 386 में सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों के लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं स्नागर होते थे। पानी के निकास के लिए नालिया की व्यवस्था थी, जो हम लोग बार बार पढ़ते थे, धौलावीरा। रामशरण की पुस्तक में प्राचीन इतिहास में कालीबंगा के प्राय सभी घरों में कुएं थे। यानी इसमें अगर देखा जाए तो ये कहाँ कहाँ थे, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं कि स्नानागार भी थे। तो इसमें आंसर अगर देखा जाए तो कालीबंगा भी क्षेत्र है, और अगर सिंधु घाटी सभ्यता के भी क्षेत्र में आ रहा है, हड़प्पा में। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसे यहाँ पे भारत के निम्नलिखित के आने का सही कालक्रम बताइए, मतलब क्या क्या आया। तो सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन आ चुका है, अभी भी पूछा गया था कि सबसे पहले सोने के सिक्के आए कि पहले आहत सिक्के आए कि पहले लोहे का हल आया कि नगर संस्कृति आए। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा नागरिक संस्कृति है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में। तो पहला एक होगा हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों हमारा तब आता है वैदिक सभ्यता, जिसमें लोहा आता है। फिर तीसरा हम लोग आहत मुद्रा के सिक्के देखेंगे, और तब सोने के सिक्के जब हम लोग गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे कि यह बाद में विख्यात होने लगता है 6वीं शताब्दी में। अगला के सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का प्रयोग किया था, तो आप लोग को भी पता है, तांबा। ठीक है, ये बताने वाली बात नहीं है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है, तो यह लोथल में मिला है। ठीक है, अगला है कि हाथी दांत कहाँ मिला है, तो लोथल से। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुआ, तो वो जो पढ़ते आ रहे हैं लोहा, वो प्राप्ति नहीं हुआ है। तांबा, कांसा, स्वर्ण, चांदी प्राप्त हुई है। चांदी हम लोग जो देखे थे कि ज्वार खाने से। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो घग्गर दोस्तों हमारा बनवाली जो है वह घग्गर की सहायक नदियों के निर्मित घाटी से संबंधित है। निम्नलिखित विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर दीजिए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपर, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल से। बिल्कुल सही। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों एवं नालियों के जाल के साथ नियोजित शहर का विकास किया था। ये भी सही है दोस्तों। ठीक है, अगला है कि हड़प्पा के लोगों धातुओं के उपयोग को पता नहीं लगाया था। यह गलत है। केवल लोहा जो हम लोग पढ़ेंगे कि नहीं था, कांस्य सिंगुन था ही, तांबा था ही, सोना था ही, चांदी था ही। तो इसमें 1 और 2 सही है, बाकी तीसरा गलत है। अगला है कि निम्न कथन 1 और कथन 2, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। ठीक है, अगला है कि वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो देखिए, इसमें जो बोर्ड है ऑप्शन में, दोनों सही है। वह अब खुदाई के दौरान ही उसका पता लगा था, लेकिन इसका खास स्पष्टीकरण नहीं है। ये जरूरी थोड़ी है कि खुदाई के दौरान, वहाँ पे कुछ अन्य चीज़ें भी मिले हैं, नदी के प्रमाण भी मिले। जैसे कि देखिए, मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना में सिंधु नदी के दाएं तट पर, यानी यह मोहनजोदड़ो जब देखिएगा इसे सिंधु नदी जाता है तो दाएं तट इधर होती है। ठीक है, जो कि मुख्यतः पाकिस्तान में चला जाता है। उसके बाद में हड़प्पा दोस्तों पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले के रावी नदी के बाएं, रावी नदी से जा रहे हैं, बाएं का मतलब जो कि हमारा भारत के क्षेत्र में आ जाए, जो कि हमारा पंजाब में है। जिन्होंने उत्खनन क्रमशः राखल दास बनर्जी, दयाराम सहनी, ठीक है, ने प्रारंभ कराया था। वर्तमान में नगर मृत पाए स्थिति में है। इस कथन और दोनों सही है, लेकिन मुख्यतः इसका हड़प्पा संस्कृति के संबंध में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो देखिए, यह धौलावीरा से मिले हैं दोस्तों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, धौलावीरा से। आगे चलते हैं कि हमने अभी देखा था कि भारत का मतलब हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़ा जो था वह कौन देखे थे हम लोग? राखीगढ़ी। दूसरा सबसे बड़ी दूसरा पर पूछा दोस्तों तो धौलावीरा, दूसरा सबसे बड़ा स्थल पूछे तो धौलावीरा। ठीक है, इनकी खोज शैलकृत जलकुंडे महत्वपूर्ण है। धौलावीरा जिस राज्य में है, धौलावीरा हमारा गुजरात में मुख्यतः है। कौन सा हड़प्पाली नगर 3 भागों, अभी हम पहले भी बता चुके हैं कि धौलावीरा 3 भागों से मध्य, निचला और मध्य, पहले मध्य था, निचला नगर था। ठीक है,
3 भागों से, ऊपर में एक तरफ से किला, दूसरे में मध्य नगर, निचला नगर। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर 3 भागों से, तो अभी भी हम देखें धौलावीरा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचय प्रबंध प्रणाली, भैया उन्नत जल संचय प्रबंध प्रणाली पूछे चाहे हमारा नहर पूछे, ये हमारा धौलावीरा ही होगा जो कि गुजरात में है। ठीक है, धौलावीरा जो कि गुजरात में है। ठीक, आगे चलते हैं हम। एक उन्नत जल प्रबंध, ये भी धौलावीरा। निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विसौ संस्करण यानी डबल बेरियल का प्रमाण मिला है, तो देखिए द्विसंस्करण यहाँ पहले समझ लीजिए कि लोथल में सर्वाधिक 3 द्विसौ समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए। कालीबंगा से 1 युगल समाधिकरण का प्रमाण मिले। राखी गढ़ी से भी युगल समाधि प्राप्त हुए। यदि संख्या के आधार पर माना जाए तो सही विकल्प सी होगा, किंतु यदि प्रमाण को आधार माना जाए तो सही विकल्प सी एम डी दोनों होगा। ठीक है, यानी कालीबंगा से हम लोग देख रहे हैं कि युगल समाधान यानी 2 समाधान, राखी गढ़ी से भी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे युगल समाधान का बात है, और यहाँ पे लोथल से 3 है। ठीक है, हड़प्पन स्थल सोनौली के अभी हाल ही में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं, तो देखिए यह नया है, तो ये होगा मानव शोधान। मानव शोधान अभी हड़प्पा स्थल सोनौली से प्राप्त हुए हैं जो कि उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में ये हमारा सोनौली नामक हड़प्पा स्थल है, जैसे 125 मानव शोधान प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जिसमें कुछ जानवरों के हड्डी भी मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में है, तो मांडी हम लोग अभी देखिए, मांडा अलग है, मांडी अलग है, तो मांडी यह उत्तर प्रदेश में होगा, और मांडा जो हम लोग जम्मू कश्मीर में देख रहे थे। जून 2000 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के एक गांव मांडी अचानक चर्चा में आई। ये हमारा बोल रहा है कि मांडी गांव में एक खेत की खुदाई के दौरान आभूषण, प्राचीन प्रकार के सिक्के, बर्तन आदि मिले। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 80 नंबर कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था, तो देखिए वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ भारत में किया गया था। ठीक है, ध्यान रखना है भारत में सबसे पहले किया गया था, जो कि हम 1922 ईस्वी में पढ़ रहे हैं कि राखल दास बनर्जी मोहनजोदारो से संबंधित यहीं पर सूती वस्त्र कपास का प्रमाण मिला है। 81 नंबर है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है क्या, उनके विशाल महल एवं मंदिर होते थे। ठीक है, अगला है कि वह देवी एवं देवता दोनों के पूजन करते थे। वह युद्ध में घोड़ा द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग, तो ध्यान दीजिएगा वहाँ पे घोड़ा का नहीं प्रयोग हुआ था, तो ऑप्शन नंबर 3 तो बिल्कुल गलत है, तो इसमें केवल 2 सही होगा। उसमें विशाल महल एवं मंदिर, मंदिर का प्रमाण मुख्यतः आप वहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई में किसी मंदिर अथवा पूरा स्थल का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, अतः इस सभ्यता में धार्मिक जीवन एकमात्र स्रोत यहाँ पाई गई मिट्टी एवं पत्थर की मूर्तियाँ एवं मोहरे ही हैं, यानी मंदिर वहाँ नहीं मिला है और पूजा स्थल कोई नहीं मिला है, बस मिट्टी के पत्थर मिले हैं और मूर्तियाँ मिले हैं, जिससे ज्ञात होता है कि वहाँ लोग धार्मिक भी थे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ मारुति देवी, पशुपति शिव यानी माता के साथ साथ शिव की भी पूजा हुई है, लिंग योनि की भी पूजा हुई है, नीम पीपल पेड़ की भी पूजा हुई है। ठीक है, हाथी, बाघ, भैंसा, गेंडा, हमने अभी बताया कि ऑप्शन में आपको शेर और गाय दे देगा, जो वहाँ पे नहीं था। था क्या, हाथी था, बाघ था, भैंसा था, गेंडा था, अभी हमने घड़ियाल के चित्र मिले हैं। घोड़ा का वहाँ अभाव था, ध्यान दीजिएगा घोड़ा का वहाँ अभाव था। घोड़े की अस्थियाँ एवं घोड़े की मूर्ति मुनि मूर्ति लोथल, सुतगोदा एवं कालीबंगा इत्यादि स्थलों से प्राप्त हुआ है, लेकिन वहाँ पे घोड़ा का उपयोग खींचने में फिर भी घोड़ा का उपयोग युद्ध के रथ में खींचने में किया जाता था, ऐसा साक्ष्य का अभाव है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन कहा जाता है कि घोड़े का प्रमाण जब वहाँ था नहीं, तो फिर सुरकोदा कालीबंगा लोथल से घोड़े की मृण मूर्ति मिली हुई है, यानी अस्थियाँ मिली हुई है, ध्यान दीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसे धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थी, वर्चस्वशाली नहीं। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। ध्यान दीजिएगा, यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है कि ये क्या था क्या नहीं था। ठीक है, यह क्वेश्चन हमेशा बनती है। निम्नलिखित स्थानों में किस एक स्थान से सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है, तो देखिए यह मोहनजोदारो। वृषभ मतलब जो बैल होते हैं,
सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहूर्त में कौन सा वृक्ष की आकृति मिलती है? तो पीपल वृक्ष। अभी हमने देखा कि पीपल, नीम का भी वहाँ पे चर्चा है। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलती है? तो देखिए बैल है, हाथी है, घोड़ा, भेड़। घोड़ा नहीं है, भेड़, हिरन हमने देखा था कि भेड़ हिरन भी है, ठीक है, लेकिन घोड़ा नहीं है। और शेर भी नहीं है, गाय भी नहीं है। किस पशु का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ? तो ऑप्शन में देख लिया, हमने बताया था ना कि शेर भी दे देगा आपको और बताएगा कि कौन नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता के लोगों को नहीं था, किससे नहीं था? तो घोड़ा से वो लोग नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी हमने अभी देखा था कि लोथल से, सुतकोदता से घोड़ा के अस्थि पंजर मिले हैं, ठीक है, और कालीबंगा के क्षेत्र में भी था। अगला है कि IIT खड़गपुर के अध्ययन, आप इसको एक बार मैं यहाँ कर देती हूँ, आप इसको जूम रोक कर इसको जरूर पढ़िएगा जो यहाँ लिखा गया है, ठीक है। IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा का न होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था? तो देखिए अलग अलग अपना मत दिए थे। तो आंसर में 900 ईसा पूर्व, दोस्तों 2018 का क्वेश्चन है, यानी 900। मृण पट्टिका का उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई थी? तो कहाँ से? कालीबंगा से, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनमी थी? तो दोस्तों यह मिस्र की सभ्यता नील नदी पर थी, मिस्र की सभ्यता नील नदी पर थी। और मेसोपोटामिया दोस्तों इराक के क्षेत्र में है, पहले ही हम बता रहे थे। निम्नलिखित में तो उत्तर से दक्षिण में क्रम बताना है। तो देखिए उत्तर से दक्षिण में दोस्तों एजटेक, माया, मुइस्का, इंका। ये मैं भी ये क्वेश्चन नहीं जानती थी, यह नया क्वेश्चन है। और लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी? तो सुमेरियो सभ्यता। दोस्तों आशा करती हूँ यह फटाफट हमने देखा था, क्योंकि हम फुल डिस्कशन नहीं कर पाए थे। और आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि यह इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और लूसेंट रह गया तो लूसेंट कल हम इंक्लूड कर देंगे साथ ही में, क्योंकि वो छोटा चैप्टर है। थोड़ा सा हम यहाँ आप लोग को दिखा देते हैं। यहाँ देख लीजिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता 2300 से 1700 ईसा पूर्व, ठीक है, और सर्वाधिक मान्य 2300 से 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ठीक है। ये हम बताने वाले थे, शुरू में नहीं बता पाए तो इसलिए दिखा रहे हैं 2300 1700 ईसा पूर्व। अन्य इतिहासकारों का अन्य मत था। यहाँ अपना अपना जो हमने उधर डिस्कशन किया वही चीज़ यहाँ है, ठीक है। तो आशा करती हूँ आप लोग को समझ में अच्छा से आया होगा। और यहाँ पे जो मैं रोक रही हूँ इसको आप हो सकता है तो इसके स्क्रीनशॉट लेकर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, मतलब यह बहुत पूछा जाता है, यह चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है और ये इम्पोर्टेंट है। दोस्त अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।